कैसे हो आप सब। आज हम पार्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टिकल एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आप मेरी फिजिक्स इज लव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन का हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब तक हम पार्टिकल एक्सेलरेशन के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बीटाट्रॉन क्या होता है, बीटाट्रॉन कंडीशन के बारे में पढ़ा था। ओके, ये बीटाट्रॉन क्या है वो भी मैंने पढ़ा था। अब तक आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो हमने साइक्लिक एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था। ओके, तो साइक्लिक एक्सेलरेशन में हम दूसरा वाला एक्सेलरेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। ओके, हमने बीटाट्रॉन तो पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन को बीवाट्रॉन मतलब बेवाट्रॉन या कॉस्मोट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो इसका प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? तो प्रिंसिपल ये है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज कंट्रोल्ड द मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड टू रिटर्न देम पीरियोडिकली टू द रीजन ऑफ द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कंट्रोल करता है कि हम ये जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मेन तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? तो चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके मोशन को कंट्रोल करता है और प्रोटॉन को भी कंट्रोल करता है। और वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रीजन है उसमें वो उसके रीजन मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज्ड पार्टिकल और प्रोटॉन को उसमें रिटर्न कराता है। सिंपल मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करता है चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन को कहाँ पे रिटर्न करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। ओके, कहने का सिंपल मीनिंग क्या है वो हम अभी अगर फिगर आप लोग देखोगे आपको आसानी समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका पॉइंट क्या है? एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इन द सेम फेज द प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है, सेम फेज में, और उसके वजह से प्रोटॉन है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ेंगे। ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है इसका। देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में ये है कि एक इसमें एक सर्कल जैसा होता है। ओके, और सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया होता है। वो जो 4 पार्ट है वो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जैसा काम करता है। ठीक है, और 4 पार्ट अलग अलग वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। वो 4 पार्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए, The proton synchrotron has been designed to provide proton of a high energy of the order of billion electron volt। इससे पहले जो हमें बीटाट्रॉन पढ़ा था उसमें सिर्फ 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना ही हम एक्सेलरेट करवा पाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना हम इसको एक्सेलरेट करवा पाते हैं। ठीक है, ये जो सिंक्रोट्रॉन है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, इसमें मेनली जो प्रोटॉन्स है उसको हम एक्सेलरेट करवाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन ऐसा बोला गया है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोटल 4 सेगमेंट है। 4 सेगमेंट है वो कट किए हुए हैं। एक सर्कल था उसको कट कर दिया है, 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट में, और उसको अटैच कर दिया है स्ट्रेट लाइन से, 4 स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वो है कैसा? ऐसा दिखता है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सर्कल वाला 4 पोर्शन। ठीक है, ये एक्चुअली सर्कल है। सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैं आपको दिखाती हूँ ठीक तरीके से। देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से मैग्नेट तरीके वर्क करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये 4 पार्ट। ठीक है, ये पहले तो एक सर्कल था, सर्कल को 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हम इसको रख सकते हैं। अभी ये जो 4 पार्ट हो गए उसके
लीनियर में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 जो है वो चारों के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, ठीक है। ये जो सर्कल वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये स्ट्रेट लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन क्या है, वो स्टेबल ऑर्बिट है प्रोटॉन्स की, स्टेबल ऑर्बिट है प्रोटॉन्स की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब भी ये स्ट्रेट लाइन में जब प्रोटॉन आता है तब क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, सपोज आप लोग कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ पे अगर स्ट्रेट रोड हो तो स्ट्रेट रोड पे आप आसानी से एक्सेलरेट कर सकते हो। लेकिन कोई मोड़ हो तो किसी मोड़ पे आप वहाँ पे अपनी जो कार है या गाड़ी है वो धीरे कर देते हो। क्यों धीरे करते हो, तो वहाँ पे आपको मोड़ आ गया है, तो यहाँ मोड़ पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो स्लो पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी एक्सेलरेट करना हो तो हमको स्ट्रेट लाइन का ही काम होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है वो उसको एक्सेलरेट करवाने का काम करता है, ओके। आपको यहाँ पे एक बात ये गौर करने वाली है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो ये एरिया आपको दिख रहा है, चारों के चारों एरिया, ठीक है, वो चारों के चारों सिमिलर है, और उसका जो लेंथ है वो लेंथ है 30 फीट, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, 30 फीट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लेंथ है वो है 20 फीट। जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो है 20 फीट, ओके। सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये वाला एक्सेलरेटर बना रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट में जाते हैं कि द सेगमेंट्स आर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोला है, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 फीट। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है वो उसका जो देखिए, सपोज मैं इसको ऐसे सर्कल बनाऊँ, ठीक है, तो ये सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 30 फीट। तो अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम 2πr से इसका जो पोर्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। 2πr अगर हम ले लें तो ये 2πr इज इक्वल टू, यहाँ पे r ये जगह पे हम 30 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये पर्टिकुलर इसकी जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी, ओके। और ये जो स्ट्रेट सेक्शन है वो कितने हैं, 20, कितने का है, 20 फीट का, ओके। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या है, तो प्रोटॉन्स आर फर्स्ट एक्सेलरेटेड। फर्स्टली मैंने क्या बोला कि ये जो लीनियर है वही पार्ट हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं, ठीक है, वहीं से ही, यहाँ से तो वो स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ होल जैसा होता है, ठीक है, कोई भी एक जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चार में से कोई भी एक जगह पे एक होल जैसा होता है, वहाँ से हम प्रोटॉन को अंदर इजेक्ट कर पाते हैं। तो वहाँ जो लीनियर पोर्शन है वहाँ पे एक होल जैसा होता है, तो लीनियर एक्सेलरेटर में हम इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो विंडो जैसा होता है। उसके बाद प्रोटॉन्स है वो कहाँ से पास होते हैं, स्ट्रेट लाइन से पास होते हैं। सबसे पहले वो प्रोटॉन्स है वो स्ट्रेट लाइन से पास होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक्सेलरेट करने लगते हैं, ओके। और ये जो स्ट्रेट सेक्शन है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट मेन किसके लिए किया गया है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट सेक्शंस है वो अरेंजमेंट फॉर अप्लाइंग द हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है वो अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है, ओके। जो
जो स्ट्रेट सेक्शन है वो किस में वर्क करता है, वो स्ट्रेट सेक्शन है वो अरेंजमेंट है किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो भी इंक्रीज करती है प्रोटॉन के एक्सेलरेशन में इंक्रीज तो करती ही, वो थोड़ी थोड़ी तो उसमें योगदान करेगी ही। ठीक है, तो the magnetic field also increases at the same rate to constrain the protons। ये बीम है, ओके सॉरी यहाँ पे बीम लिखा हुआ है, बीम, ओके ओके नेक्स्ट, the magnetic field also increases the rate of constrain the proton beam to move in a orbit of constant radius। मेनली मैग्नेटिक फील्ड किस काम का आता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करवाता है और उसके एक्सेलरेट करवाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ काम होगा तो उसका क्या वर्क है, उसका ये वर्क है कि वो ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस से प्रोटॉन को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, ताकि वो अपने जो स्टेबल ऑर्बिट है उसमें आराम से मूव कर सके। ठीक है, फिर द हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोटॉन मे बी मेड टू स्ट्राइक अ टारगेट। यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसका हम क्या करते हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बनाते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम स्ट्राइक करवाते हैं टारगेट पे। ठीक है, और ये जो सिंक्रोट्रॉन है, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, ये प्रोटॉन पे तो काम करता ही है, लेकिन उसके अलावा उसमें न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल पे भी ये वर्क करता है। ठीक है, इससे पहले जो मैं बीटाट्रॉन देखा था वो बीटा पार्टिकल्स के ऊपर हम वर्क करते थे। ये जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है वो प्रोटॉन पे एज वेल एज न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स पे भी वर्क करता है। ओके, आया समझ में? तो ये वाला जो पोर्शन था वो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन था, जिसको हम बीवाट्रॉन या तो फिर कॉस्मोट्रॉन भी बोलते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का साइक्लिक एक्सेलरेटर था। ओके, ये वाले वीडियो में या फिर इसके आगे वाले वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इस लव चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।